नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे सेल्फ टेलीपैथी। सेल्फ टेलीपैथी क्या होती है? अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को आप अचीव कर पाएं। जो आप चाहते हैं अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे आरोपित कर पाएं। सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है? जो कुछ हम अपनी आत्मा के भीतर स्थापित कर देते हैं, जो भी सेंटेंस, जो भी इच्छा, जो भी एफर्मेशन अपने भीतर आप डाल देते हैं, वो आपके जीवन में आ जाती है, वो फलित हो जाती है। आमतौर पे लोग सबकॉन्शियस माइंड को अचीव करने के लिए बहुत महंगी महंगी ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी इसको अचीव करना उतना ही मुश्किल होता है जितना बिना ट्रेनिंग के। उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। इसके द्वारा आज हम बात करेंगे अपने शरीर को कैसे निरोगी रख सकते हैं, या कोई बीमार शरीर का पार्ट है या पूरी बॉडी आपकी बीमार है, कहीं से रोग लगा है, कोई समस्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये सिंपल चीज होती है अपने अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या है? ये समझ लें जैसे पानी में आप एक बर्फ की सिल्ली डाल देते हैं, ऊपर से बर्फ की सिल्ली कितनी दिखती है? 2-4%, बाकी सारी सिल्ली उसके अंदर होती है। वृक्ष आप देखते हैं, जितना वो धरती के ऊपर होता है उतना ही उससे ज़्यादा गहरा वो धरती में गया होता है, जड़ों के रूप में। उसकी जड़ें धरती के अंदर होती हैं। वैसे ही हमारा चेतन मन, सोच समझ वाली बुद्धि केवल 2 से 2.5% है, और जो मूल ऊर्जा है वो हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। उसमें हम जो भी एफर्मेशन, जो भी सेंटेंस डाल देते हैं, वो जीवन में फलित हो जाता है, वो आ जाता है। कैसे आप करेंगे? यदि किसी का कोई खास अंग बीमार रहता है, कहीं दर्द रहता है, किसी के गुर्दे, फेफड़े, हृदय में किसी प्रकार की समस्या है, पहले एक अंग की बात कर लेते हैं। तो यदि एक अंग में समस्या है, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि ये अलग अलग इसकी बहुत सारी टेक्निक है, जो आपको सिखा रहा हूँ ये आत्म सुझाव, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सेल्फ टेलीपैथी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बैठ जाएं आराम से या लेट जाएं। जिस अवस्था में आप शांति महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें, उस अवस्था में बैठ जाएं या लेट जाएं। उसके बाद आपने लंबे लंबे श्वास लेने हैं, 2 मिनट 5 मिनट जितना देर आप ले सकें। जब लंबा श्वास लेंगे उससे आपका हृदय तत्व, हृदय चक्र, आपका वायु तत्व शुद्ध हो जाता है। जैसे ही ये शुद्ध होता है, मन तुरंत शांत हो जाता है। लंबा श्वास लेने के बाद आपने कल्पना करनी है कि आप अपने सामने बैठे हैं। चाहे आप आंखें बंद कर लें, चाहे खुली रख लें, चाहें तो शीशे का उपयोग कर सकते हैं। सामने बड़ा शीशा होना चाहिए, छोटे से शीशे में नहीं करना है। बड़ा शीशा जिसमें पूरी बॉडी दिख जाती है वो सामने हो, या जिनकी कल्पना शक्ति अच्छी हो वो आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। अपनी बॉडी को सामने देखना है। आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। 2-4 दिन के अंदर ही मिल जाते हैं, लेकिन करना निरंतर पड़ता है। कुछ भी हो, लगातार करेंगे आपको रिजल्ट 100% उसके मिलते हैं। क्या करेंगे? आप बैठ जाएंगे, अपने आप को सामने देखना है। अब मान लीजिए किसी के हृदय में, हार्ट में किसी प्रकार का अवरोध है, ब्लॉकेज है, कोई समस्या है, तो वो अपने आप को शीशे में देखेगा और इस तरह से फील करना है, महसूस करना है, या कल्पना करके आप आंखें बंद करके देख रहे हैं अपने आप को सामने, अपने आप को सामने खड़ा या बैठा हुआ देखेंगे, और अपने आप से बात करनी है कि मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ, मैं तुम्हारी चेतना हूँ, मैं तुम्हारा मूल तत्व हूँ। तुम्हारे हृदय को पूरी आरोग्यता की आवश्यकता है, इसलिए अपने शरीर को ऑर्डर दो कि हृदय को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दे। अपने आप से वैसे बात करनी है जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को आप समझा रहे हैं कि आप ये करो या ये करो। तो अपने आप को वहाँ सुझाव देना है कि मेरा ये हृदय है। अपने आप को सामने देखते हुए, मान लो अभी मैं सामने हूँ, अपने हृदय को देखूंगा, अपने भीतर देखूंगा छाती में कि वहाँ पे हृदय है। हृदय को धड़कता हुआ देखना है। यदि हृदय है, कोई भी पार्ट हो, उसको आप गहराई से कल्पना में देखेंगे कि सामने हृदय है, और उसको बोलना है कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो रहे हो, तुम पूरी तरह से तंदुरुस्त हो रहे हो। पहले 2 दिन के लिए आपने, चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है, उसको इसी तरह से बोलना है, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो। तीसरे दिन आप बोलेंगे कि तुम
तुम मेरे हृदय हो और पूरी तरह से तंदुरुस्त हो चुके हो। तुम परमात्मा का अंश हो, तुम उस अविनाशी का अंश हो, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुके हो। मेरे हृदय तुम पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुके हो। अब किसी की टांगों में दर्द रहता है, वो आंखें बंद करेगा और सामने अपने आप को देखेगा और अपनी टांगों से बात करनी है शीशे में देखते हुए कि मेरी टांगों में जो दर्द है, जो समस्या है, वो सारी बाहर निकल रही है। मेरी टांगें बिल्कुल हल्की फुल्की तंदुरुस्त हो रही हैं। यहाँ पे एक ही बात आपने ध्यान रखनी है, जब बात करनी है नकारात्मक शब्द, बीमारी, दर्द, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। कोई भी नकारात्मक शब्द हो उसको आपने बार बार रिपीट नहीं करना है। सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों का चयन करना है। अधिकतर 1-2 बार बोलेंगे कि मेरा दर्द टांगों का सारा बाहर निकल रहा है, जो भी समस्या है वो बाहर निकल रही है। और कल्पना में देखेंगे कि टांगों में से काला काला धुआं निकल के सीधा धरती के अंदर समा गया, धरती ने उसे खींच लिया। बॉडी के किसी और पार्ट में कोई समस्या है, रोग है, तो उसको इसी तरह से देखेंगे कि उस पार्ट से काला धुआं निकल गया। पहले उससे बात करनी है, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो, तुम निरोगी हो रहे हो। कभी भी जरूरत हो, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से आपका शरीर हमेशा निरोगी रहे, अभी कोई समस्या नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट आप लंबा सांस लेंगे, अपने आप को बोलेंगे कि तुम हमेशा अपने शरीर को गहराई से हील करो। मेरा शरीर गहराई से हील हो रहा है। पहले 2 दिन के लिए हो रहा है। तीसरे दिन से आपने ये सेंटेंस यूज करना है, शरीर पूरी तरह हील हो गया, तंदुरुस्त हो गया, शक्तिशाली हो गया, ये मेरा शरीर है। और इसमें से पहले 2 दिन के लिए आपने देखना है उसमें से काला धुआं निकल रहा है बॉडी के अंदर से, उसको ऑर्डर देना है कि सारी नेगेटिविटी, सारे दर्द को निकाल दो बॉडी से बाहर। जैसे किसी व्यक्ति से बात करते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कोई एक ही सेंटेंस यूज करना है, अपनी भावना के अनुसार आप कर सकते हैं, इसलिए कोई एक सेंटेंस आपको नहीं दूंगा। अपनी भावना से करना है। पहले 2 दिन के लिए देखना है कि सामने आपकी बॉडी है, उसे बोलना है कि ये फलाने पार्ट में ये रोग है, ये दर्द है, इसको बाहर निकाल दो, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो, तुम तंदुरुस्त हो रहे हो। उसी पार्ट को लगातार देखते रहना है, वहां से ब्लैक एनर्जी निकल रही है और धरती के अंदर जा रही है, ब्लैक ऊर्जा निकल रही है और धरती के अंदर जा रही है, उसको हल्का होता हुआ देखना है। एक बात खास ध्यान रखनी है, यदि आप शीशे में कर रहे हैं, नकारात्मक शब्दों का चयन, दर्द, तुम्हारी पीड़ा ठीक हो रही है, दर्द, पीड़ा, रोग, उसको कभी भी एक से दूसरी बार यूज नहीं करना है। उसके बाद एक बार बोलना है कि इसका रोग दर्द बाहर निकल रहा है और आपने देखना है वहां से काली ऊर्जा बाहर निकल रही है। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस यूज करनी है, ये बॉडी पूरी तरह, ये फलाना पार्ट, ये अंग पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया, पूरी तरह शक्तिशाली हो गया है। ये इसी तरह से सेंटेंस बोलना है। 2 दिन बाद ये पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। इसको कम से कम 21 दिन करें, आपको रिजल्ट 2 से 3 दिन में मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ हो सकता है 2-4% लोगों को रिजल्ट लेट मिले, बाकी को 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिलेंगे। आपके दर्द, बीमारियां जो वर्षों से चली आ रही हैं, वो कैसे छू मंत्र हो गई, आप एकदम क्लियर देखेंगे। अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड और बात करेंगे।